नमस्कार साथियों। तो मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग बाय संतोष न्यूज़। तो मैं आज कुछ खास नहीं, बस अपने ग्रामवासी और अपने जन्मस्थली के जगहों की बातों को कुछ रखना चाहता हूँ, कुछ बातों को करना चाहता हूँ, जिसे शायद आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है। और मेरी राय तो यही है कि मैं जिस पे आज बात करने वाला हूँ, ये बात बहुत गंभीरतापूर्वक बात है और शायद मुझे करनी चाहिए या ना करनी चाहिए इसका मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं एक बार कर ज़रूर रहा हूँ आप सबके बीच। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी राय होगी आपकी। तो मैं वो बात करने वाला हूँ अपने ग्राम सभा सिंदूर और उसमें लगा धरती डाँड़ जमती हुआ ठुड़की। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा गांव जो है बहुत बड़ा ग्राम सभा आता है, बहुत बड़े मतलब जनसंख्या के भी मामले में बहुत बड़ा हो गया। हम देखें कि किसी ज़िला में इतना बड़ा और इतनी जनसंख्या वाला गांव नहीं होगा। वोटिंग जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ताकि पहले नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। तो हमें लगता है कि मतलब हम आप सबको इस गांव की अलग अलग सभा बनाया जाए। जैसे कि आप ले सकते हैं सिंदूर से ठुड़की, एक गांव हो सकता है, और धरती डाँड़ जमती हुआ एक हो सकता है, क्योंकि इतने जनसंख्या के कारण विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और विकास की अगर छानबीन आप खुद तौर पे देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं जब तक जानते तक के समय में, अपनी जानकारी तक के समय में बता रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लगता है कि कुछ ऐसा विकास हुआ हो अपने ग्राम सभा सिंदूर, तिलजर, धरती डाँड़, क्योंकि पूर्व प्रधान भी रहे, वर्तमान भी रह रहे हैं। इन सब में भी कोई अंतर नहीं दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है कि सिस्टम के अनुसार इतनी जनसंख्या होने के कारण हमको गांव अलग कर लेना चाहिए। और इसमें आपकी क्या राय है, आप स्वयं बताइएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि विकास नहीं होने का कारण भी मैं बता दूँ कि इतना जनसंख्या में अगर मेरे ग्राम सभा में कहीं एक काम भी खुल जाए, नरेगा से ही शुरू करता हूँ, मनरेगा से काम भी खुल जाए कहीं, तो इतनी जनसंख्या, इतने लोग हैं कि उनको नहीं मिल पाती है वो काम। नज़दीकी लोगों को मिल जाएगा, या तो जानकार लोगों को, चहेते लोगों को, जो उनसे रिलेटिव जानकारी चहेत रखते हैं। और ख़ास करके बता दूं कि ये चीज़ हुआ है, हकीकत में हो रहा है, होता है। और कुछ लोगों को मिलेगा भी तो उनका पैसा ही नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को मिल जाएगा जो उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके आधार पे हमको लगता है कि अलग करने में ही हमारा विकास और हमको वहाँ पे मजदूरी काम कार मिल सकता है। क्योंकि अब एक इतने बड़े गांव में 5 किलोमीटर दूर इधर है सिंदूर में कोई काम खुला तो वहाँ तक के लोग भी आ जाते हैं यहाँ करने। यहाँ उधर धरती डाँड़ में कोई काम खुला तो इधर के लोग भी उधर चले जाते हैं, क्योंकि एक साथ सरकार तो सब दे नहीं सकती है, एक साथ सब तो चालू होता नहीं है कार्यक्रम जो भी होता है। तो जो लोग रेगुलर हैं, जिन लोगों के नज़रों में अच्छे चहेते लोग आते हैं, उनको मिलता है, और बाकी अदरवाइज़ लोगों को नहीं मिल पाता है। यही कारण है। अगर शायद अलग हो जाए तो हमारा जो अलग अलग विकास आएगा, तो घोटाले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अलग प्रधान उधर का, अलग प्रधान, एक गांव के 2 प्रधान हो जाएंगे, घोटाले भी कम हो जाएंगे वहाँ पे, और लोगों की अच्छी गांव का विकास भी अच्छा होगा। ऐसे भी आज दिन तक हम किसी गांव के साथ अपने गांव का तुलना नहीं कर सकते, किसी गांव के साथ। कोई एक गांव मुझे कोई बता दे, कोई गांव ही नहीं है मैं अपने गांव के साथ तुलना कर सकूं, कि मैं उतने तक पहुंचा ही नहीं हूं ना, तो तुलना कहाँ से कर पाऊंगा। तो मैं ज़्यादा नहीं,
बस अगर आप सब चाहेंगे तो हो सकता है ये चीज़, और किसी एक के चाहने से नहीं होने वाला है और कोई एक कर भी नहीं सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब इसकी मांग रखें। बड़े बड़े जो लोग हैं, नेताजी लोग हैं, जो भी हैं, इस बात को बढ़ाएं। और अभी तक विकास रुकने का वही कारण है कि इतना बड़ा, इतने एरिया कवरेज करता है। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए रोड ही बन रहा था, रोड अधूरे काम पे रुका हुआ है और इसमें घोटाला भी बहुत आया सामने, जिसका कुछ हुआ तो नहीं और बड़े लोगों को कुछ होता भी नहीं। मैं खुद अपनी बात बता दूं कि मैं जब बाहर से काम करके गांव में गया तो गांव में चल रहा था काम, उसमें मैं भी काम के लिए गया लेकिन मुझे काम मिला नहीं, कह दिया गया जगह ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, होता है। और हमारा यूपी सरकार बहुत ध्यान दे रही है और चल रहा है कारोबार, और मिलेगा अभी यूपी में। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग भी बाहर जाएं, अपने राज्य के अंदर काम करें, अपने घर गांव के अंदर काम करें। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सरकार को भी बदनाम करते हैं। अभी बहुत आवास की ही मामला आ जाती है, किसी की क्या मामला आ जाती है, कोई रोड शो का विकास, किसी का मतलब बहुत इस प्रकार की चीज़ें हैं, नल जल लेकर के। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ लोग सरकार को मतलब बदनाम करते हैं कि ये सरकार नहीं दे रही। देखिए, सरकार किसी एक को ये नहीं कहती कि फलानमा को ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका आवास अभी तक नहीं आया, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आ चुकी है और उनको ना देने वाले को भी मिल चुका है और देने वाले को भी नहीं मिला है। समस्या तो यहाँ है। और इसके बीच के लोग क्या करते हैं, सरकार के बीच के लोग, सरकार गलत नहीं होती है, जो लोग सोचते हैं सरकार गलत है, सरकार किसी को देख नहीं रही हो, केवल प्रूफ देखती है कि हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में, हमारे इसमें इतना मतलब बजट आया और इतने बजट का काम हुआ। लेकिन मेरी मांग यही है, कुछ काम का इंक्वायरी भी तो होना चाहिए, कहाँ गया वो काम, किधर हुआ, वो भी चीज़ नहीं होता है। तो ये सब बीच के लोग जो होते हैं, बीच के दलाल लोग जो होते हैं, सब उन्हीं का पेट भरता है, उन्हीं का जेब भरता है। इससे क्या है कि अपना गरीब आदमी जो है वो जहाँ का वहीं रह जाता है। और स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है उस एरिए की, सब एरिए से ज़्यादा उस एरिए की। बताइए, मेरे यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि बूढ़ बुजुर्ग लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर जाके राशन लाते हैं तो एक टाइम का भोजन खा पाते हैं, जो सरकार देती है। अगर हम कहीं इस चीज़ को अपने हाथ में लाना चाहें तो आ सकता है, इसी तरीके से आ सकता है कि 2 गांव को मिलाकर एक गांव बनाया गया चल रहा है, जो 1-2 गांव हो जाना चाहिए। दोनों गांव का, दोनों एरिया का, हर एरिया का विकास भी अच्छे से होगा, हर चीज़ अच्छे ढंग से होगा। मेरा तो यही राय है। बाकी अब अपना राय आप खुद कमेंट में बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी अपना राय आप ज़रूर दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो किस लिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों। होने का वजह मैं बता दिया, और जो अगर कहना चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो उसका भी वजह आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।